मैं अगर इजाजत दें सर, मैं इसी गुफ्तगू लेकर अगर आगे बढ़ूं सर, आप प्लीज हमारे साथ रहिएगा। बासित भाई, आप इससे एग्री करते हैं कि ये हमें कल तो हमने रद्दअमल दिया, मुझे ऐसा लगता है कि बहरहाल वो इस पर भी इंडियंस बहुत सरप्राइज थे, उनको ये इसमें थोड़ी सी मालूमात भी है, थोड़ा सा तज्जिया भी है कि उनको नहीं लग रहा था कि इस तरह का होगा कि जनाब 90 मिनट जो है वो खड़े रहेंगे और उसके बाद फिर ट्रॉफी की तकरीब ही नहीं होगी। और वहाँ पर भी लोग बड़े हैरान परेशान हैं, खुल के कह नहीं सकते चूँकि माहौल ही ऐसा बनाया हुआ है मोदी सरकार ने। तो ये एक आइडियल मौका है कि जब पीसीबी को दीगर, जिस तरह भी खालिद साहब ने कहा कि भाई एक मुल्क का एक वोट होता है, वो एवरी वोट काउंट्स। तो एक बोर्ड की, जिस तरह हम बाकी सिफारतकारी में कहते हैं, वैसे तो अजीब लग रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने कर तो दिया ना कि क्रिकेट को इतना आलूदा कर लिया है सियासत से। तो जिस तरह सियासत में होता है कि अपना मौक़िफ़ आपको मनवाना होता है तो आप मुख्तलिफ ममालिक के पास जा जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ भी एक एक क्रिकेट बोर्ड के पास हमारे क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे जाएं, लिखें, बताएं कि भाई इट इज़ नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज़ अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट, जिसको ख़राब कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 वाक़े हुए, और हम सब इस पर जो है वो आईसीसी में इंडियन बोर्ड के खिलाफ बात करें। ये करना चाहिए, एक आइडियल मौका है। बासित भाई, पहले तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मेरे पहले चेयरमैन साहब और मेरे मैनेजर साहब, बहुत दिनों बाद उनकी आवाज़ सुनी, बड़ी मेहरबानी वसीम भाई, आपने हमें इनवाइट करा सर। बहुत शुक्रिया बासित, मेहरबानी सर। पाकिस्तान तो अपनी लॉबिंग में कामयाब हो गया ना, कल ही कामयाब हो गया। अगर पाकिस्तान फेल होता तो वो ट्रॉफी कोई और दे रहा होता। वहाँ पे 5 या 6 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद नकवी साहब भी थे, एमिरेट्स के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, अफगानिस्तान के भी थे, यूएई अपना ओमान के भी थे। अगर जो जिद इंडिया ने करी थी, जिद बोलूंगा, छोटे बच्चे जिद ही करते हैं, जो जिद उन्होंने करी थी वो तो उसमें फेल हो गए ना। हाँ, अगर कोई और चेयरमैन अगर ट्रॉफी उन्हें दे देता तो ये पाकिस्तान की भी हार होती और एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी हाल होती। सही। तो मैंने भी आपको कहा था कि एक मोहसिन नकवी सब पे भारी। तो लॉबिंग वाली जो पहली चीज हमारे चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब ने फरमाई है, उसमें तो हम कामयाब हो गए, और अब हमें चाहिए इसका तोड़ निकालना चाहिए। देखिए, इसका तोड़ होता है, आपको पता है, पीएसएल होता है और आईपीएल होता है। हमें अपनी टीमों की तादाद बढ़ा के उसी टाइम पीएसएल करानी चाहिए जब आईपीएल हो। ये उसका तोड़ है। अभी तक कोई इस बात पे सोचेगा नहीं। पिछली दफा जब हुआ था तो आपको याद है, वो प्लेयर जो आईपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए थे वो पीएसएल में आए थे। हमारी क्रिकेट में बड़े नाम आए थे, जैसे वार्नर नाम लेता हूँ, बड़ा नाम है, मिचेल आया था न्यूजीलैंड का, बड़े नाम आए थे। और जो अभी आप इंट्रो में बात कर रहे थे ना, कल एक रिकॉर्ड और भी बना है वसीम भाई। वो क्या? सूर्य कुमार वो कप्तान बना जो टूर्नामेंट तो जीता लेकिन ट्रॉफी नहीं उठा सका। ऐसा पहले भी कभी भी नहीं हुआ। तो ये सूर्य कुमार या इंडियन टीम या इंग्लैंड का कसूर नहीं है, ये उनकी सरकार की तरफ से ऑर्डर है। ये अगर बोलेंगे जी हमने तो अभी फैसला करा है, ये सब झूठ है। ये उन लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं जिन्होंने ग्राउंड में टाइम नहीं गुजारा। तो साफ नहीं, तो सफेद झूठ है, साफ नजर आ रहा है। लेकिन बासित भाई, यानी ये करना चाहिए या नहीं? कि मैं ये नहीं कह रहा कि हम अगर लिखेंगे तो आईसीसी को इंडियन बोर्ड के खिलाफ और कुछ और बोर्ड्स को अपने साथ मिलाएंगे तो इससे जनाब वो अगली सुबह को इंडियन क्रिकेट बोर्ड बंद कर देगा आईसीसी। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन एक सिंबॉलिक एक चीज होती है कि आपने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराना होता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पोजीशन, क्रिकेट की पोजीशन अच्छी नहीं हो जाएगी अगर हम कुछ और ममालिक को ऑन बोर्ड लेकर एक मुश्तरका मौक़िफ़ आईसीसी के सामने रखें। जिस मीटिंग में कम से कम नवंबर की उन्होंने, चूंकि नवंबर तो बस 1.5-2 महीने बाद नवंबर है, जिस मीटिंग में उन्होंने पाकिस्तान की शिकायत करनी है कि देखो हमें ट्रॉफी नहीं दी, उस मीटिंग में हम और बोर्ड्स को साथ मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 इंसिडेंट रखें कि भाई देखिए किस तरीके से ये बोर्ड क्रिकेट को सियासत ज़दा कर रहा है। ये तो करना चाहिए ना हमें। देखिए, जो नवंबर में मीटिंग होगी ना, उसका सिर्फ एक ही मतलब पैमाना होगा कि मोहसिन नकवी साहब पॉलिटिकल आदमी हैं। वो यही रखेंगे, ये उनका शोशा होगा। सही। आप अभी 2 महीने पहले की आपको शायद मीटिंग याद नहीं, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये तीनों जो हैं अपनी एक अलहदा पूल बना रहे हैं जिसमें ये अलहदा क्रिकेट खेलेंगे, बाकी दूसरे लोग दूसरी पूल में क्रिकेट खेलेंगे। तो फिर बाद में डिसाइड हुआ 5 टीमें पूल ए में हो जाएंगी, 5 टीमें पूल बी में। ठीक है। ये जय शाह साहब जो है ना, ये इनका माशाल्लाह दिमाग बहुत चलता है और ये सोचते हैं शायद दूसरों का नहीं चलता। इन्होंने बनाया हुआ है और इस प्लान में कामयाब इसलिए नहीं होंगे कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इनके अगेंस्ट चला जाएगा। इन्हें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना वसीम भाई, वो आईपीएल का।
ये तमाम बोर्ड्स को आईपीएल के थ्रू जो प्लेयर्स आते हैं ना 10 to 15% पैसे बोर्ड को देते हैं, जिसकी वजह से बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड हो गया या इंग्लिश बोर्ड हो गया, ये चुप हो जाते हैं। हाँ। सबसे बड़ी जाती है तो ये और यानी ये इसका एक वाज़ेह इज़हार कल भी वासे पे नजर आया। मैं इकबाल भाई की तरफ